हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो आज के इस सेशन में देखिए हम वीकली करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस सेशन में 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सेशन में एंड तक बने रहिएगा। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से एंड तक देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए वीकली करंट अफेयर का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सी रैंक हासिल की है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की यहाँ पर बात करें, कैजुअली आपको पता होना चाहिए कि किसी भी देश में इनोवेशन कितने ज़्यादा हो रहे हैं, वहाँ की इनोवेशन के लिए पॉलिसीज़ किसी गवर्नमेंट की कितनी अच्छी है और क्रिएटिव आइडियाज़ लोगों के पास कितने ज़्यादा हैं। इस आधार पर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो कौन जारी करता है ये भी याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसने देखिए हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 को जारी किया, जिसमें भारत को रैंक दी गई है 39। आंसर हो जाएगा आंसर सी। लास्ट ईयर 2023 में जब ये इंडेक्स आया था तब भारत को इस इंडेक्स में रैंक दी गई थी 40, मतलब भारत की एक रैंक का यहाँ पर सुधार हुआ है इनोवेशन के मामले में। ऑल ओवर कितने देश काउंट किए गए थे इनकी बात करें तो टोटल 133 देशों को यहाँ पर काउंट किया गया था। 133 कंट्रीज़ में इंडिया को 39th रैंक पर रखा गया। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर स्विट्ज़रलैंड को रखा गया, यूरोप का देश है। सेकेंड पर स्वीडन और थर्ड पर रखा गया है अमेरिका को। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को 39th रैंक दी गई है। आगे आ जाइए। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में जापान के नए पीएम के रूप में चुना गया है शिगेरू इशिबा को। आंसर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ये नोट करना चाहिए। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं शिगेरू इशिबा, जिन्हें हाल ही में जापान का नया पीएम नियुक्त किया गया। इनके पहले अभी तक जापान के पीएम के पद पर फूमियो किशिदा थे। इनका स्थान लिया है शिगेरू इशिबा ने, जो कि जुलाई 2025 तक अपने पद पर बने रहने वाले हैं। ओके, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जापान के नए पीएम कौन? शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट देखिए, क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है अमेरिका में। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन तो इंडिया में किया जाना था, लेकिन जो बाइडेन, क्योंकि अमेरिका में प्रेसिडेंट इलेक्शन है तो जो बाइडेन इंडिया नहीं आ सकते थे, तो इंडिया से इन्होंने रिक्वेस्ट की और इनकी रिक्वेस्ट पर इंडिया ने अपनी जो मेज़बानी है 2024 की क्वाड शिखर सम्मेलन की, ये अमेरिका को सौंप दी थी। तो 2024 में हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन अमेरिका के डेलावेयर में आयोजित किया गया। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज, जापानी पीएम फूमियो किशिदा और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इस क्वाड शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सिक्योरिटी और पीस को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। क्वाड के बारे में आप सभी जानते हैं, 2007 में क्वाड की स्थापना की गई थी, इसे नोट कीजिएगा। 2007 में क्वाड की स्थापना की गई थी। 4 देशों का एक संगठन है जो कि इंडो पैसिफिक ओशियन क्षेत्र में सुरक्षा के लिए मिलकर काम करता है। 2024 में इसके शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में किया गया। अब 2025 में इसका जो शिखर सम्मेलन है यह आयोजित किया जाएगा इंडिया में। तो यहाँ पर डन हो जाता है कि 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन इंडिया में आयोजित किया जाएगा और 2024 में अभी अमेरिका में आयोजित किया गया। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? पहले हमें यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता एक्चुअल में है क्या। तो अगर हम मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्रतियोगिता की बात करें तो देखिए पूरे वर्ल्ड में जो इंडियन मूल की जो महिलाएं हैं वो पार्टिसिपेट करती है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड में। हाल ही में इसका 31वां एडिशन आयोजित किया गया था। 31वें एडिशन का आयोजन किया गया अमेरिका के न्यू जर्सी में। यहाँ पर अमेरिका की रहने वाली भारतीय मूल की कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा है ध्रुवी पटेल, जिन्हें हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के रूप में चुना गया है। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता? ध्रुवी पटेल। यहाँ पर देखिए एक टीन कैटेगरी भी होती है जिसमें ग्वाडेलोप की सिएरा सुरेट, जो कि भारतीय मूल की है,
इन्होंने मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, जिसका खिताब 2024 में ध्रुवी पटेल ने अपने नाम किया। कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की। अब आ जाइए फ्रेंड्स, आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूँ। तो आप सभी के लिए एसएससी के लिए रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश के बायलैंग्वेज पीडीएफ्स यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर देखिए आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज थ्योरी के साथ मिल जाएंगे। रैपिड रिवीजन फॉर्मूला है ये फ्रेंड्स, पीडीएफ आपको थ्योरी के साथ अवेलेबल होगी। रीजनिंग और मैथ्स आपके लिए बायलैंग्वेज है और इंग्लिश का कोर्स भी या इंग्लिश की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। काफ़ी नॉमिनल चार्जेस से। आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों की लिंक दी गई है, आप इजीली डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके तीनों को ही अवेल कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ कोर्स यहाँ पर बनाया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पर कॉल करके आप अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ऑफर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 6th राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में पहले स्थान पर रहा है दक्षिण भारतीय राज्य केरला। आपने फसाई का नाम सुना होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई के नाम से जाना जाता है। इसने 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स को हाल ही में जारी किया है। 2024 में इस इंडेक्स में केरला को पहले स्थान पर रखा गया। फूड सेफ्टी के मामले में आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य में फूड सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, राज्य की पॉलिसीज़ फूड सेफ्टी के लिए कितनी अच्छी है, कौन कितना अच्छा काम कर रहा है ऑल ओवर, इस आधार पर फूड सेफ्टी इंडेक्स में रैंक दी जाती है। तो 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी या सेफ्टी इंडेक्स में पहले स्थान पर केरला को रखा गया। सेकेंड पर इस इंडेक्स में दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और थर्ड पर रखा गया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को। वैसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 6th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में केरला लगातार दूसरे साल पहले स्थान पर रहा। यह इंडेक्स 2018-19 से शुरू किया गया फसाई के द्वारा। 5 अलग अलग पैरामीटर्स पर नापा जाता है जो कि ऑल ओवर फूड सेफ्टी से ही रिलेटेड है। तो कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में? केरला। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया? 19वें दिव्य कला मेले का इनॉग्रेशन किया गया है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। देखिए, दिव्य कला मेले का जो आयोजन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा हर साल किया जाता है। जितने भी दिव्यांग हैं उनकी कला को, आर्ट को, शिल्प कौशल को प्रदर्शित करना और उनके जो क्रिएटिविटी है, जो शिल्प कौशल है या कला है, उनको पहचान दिलवाना राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। यह मुख्य उद्देश्य होता है दिव्य कला मेले का। इस साल 19वें दिव्य कला मेले का इनॉग्रेशन हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर, इन्होंने इनॉग्रेशन किया था 19वें दिव्य कला मेले का। आगे बढ़िए। निम्न में से किसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष सांग वुक हाम को चुना गया। सांग वुक हाम दक्षिण कोरिया के रहने वाले हैं, जिन्हें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। ये जो कॉन्फ्रेंस है नॉर्मली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा आयोजित की जाती है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को स्थापित करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एटॉमिक एनर्जी के फेयर यूज़ को प्रमोट करना इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी और ऑस्ट्रिया के वीना में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। मारियानो ग्रोसी वर्तमान में, जो कि अर्जेंटीना के हैं, इसके अध्यक्ष के पद पर हैं। हाल ही में 68th जनरल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सांग वुक हाम के द्वारा की गई। इसके बाद किस टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब इंडिया ए टीम ने अपने नाम किया। देखिए, दिलीप ट्रॉफी के बारे में आपको कैजुअल फैक्ट बता देता हूँ। इस साल दिलीप ट्रॉफी के फॉर्मेट में थोड़ा सा चेंज किया गया था। 6 टीमें हिस्सा लेती है। नॉर्मली क्रिकेट टूर्नामेंट है भारत का डोमेस्टिक,
लेकिन इस साल 4 टीमों ने ही पार्टिसिपेट किया, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी और इंडिया डी। अब 2024 में जो दिलीप ट्रॉफी का फाइनल खेला गया उसमें इंडिया ए ने इंडिया सी को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। तो दिलीप ट्रॉफी 2024 में विनर हो जाती है इंडिया ए और रनर अप हो जाती है इंडिया सी। नेक्स्ट, सितंबर 2024 में निम्नलिखित में से किसे श्रीलंका का नवा राष्ट्रपति चुना गया? तो सितंबर 2024 में श्रीलंका के नवे प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है अनुरा कुमारा दिसानायके को। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी के नेता हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, जो कि श्रीलंका के नवे प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में चुने गए। अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्रेसिडेंट इलेक्शन में अपने अपोनेंट साजिद प्रेमदासा को हराया है और श्रीलंका के नवे प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में नियुक्त किए गए। श्रीलंका के इतिहास में देखिए पहली बार है कि दूसरे दौर की मतगणना से प्रेसिडेंट इलेक्शन का रिजल्ट आया है। कभी ऐसा होता नहीं है, पहले ही दौर में प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता है, लेकिन पहली बार दूसरे दौर तक काउंटिंग को ले जाया गया। श्रीलंका की कैजुअली बात करें तो ये भारत के दक्षिण में एक द्वीपीय देश है। इसकी कैपिटल कोलंबो है, लेकिन प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनेपुरम को यूज़ किया जाता है। अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के हाल ही में नवे प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किए गए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? देखिए 2024 में मिस यूनिवर्स इंडिया का आयोजन किया गया था राजस्थान के जयपुर में। इस प्रतियोगिता में गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीतने के बाद अब मिस यूनिवर्स जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए होता है उसमें भारत की ओर से ये भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। यहाँ पर यह भी याद रखिएगा कि ये भारत के गुजरात राज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दी गई? तो ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से ऑफिशियली एंट्री दी गई है लापता लेडीज़ को। बॉलीवुड मूवी लापता लेडीज़ ऑस्कर 2025 के लिए भेजी जाएगी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की एक कमेटी ने 29 भारतीय फिल्मों में से लापता लेडीज़ को चुना है, जिसे बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में भारत की ओर से ऑफिशियली ऑस्कर 2025 में भेजा जाएगा। इस मूवी को किरण राव ने डायरेक्ट किया है। इसमें देखिए 2 नवविवाहित दुल्हनों की कहानी है जो कि एक्सचेंज हो जाती है और इस तरीके से एक रोमांच और थ्रिल बनता है पूरी स्टोरी में। तो लापता लेडीज़ जिसकी डायरेक्टर किरण राव है, इसे ऑस्कर 2025 के लिए ऑफिशियल एंट्री दी गई है। सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ताशीर अबस्तान को नियुक्त किया गया। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति ताशीर अबस्तान को जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद नाम भेजती है और मंत्रिपरिषद को ये नाम भेजता है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। पॉलिटी की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, पूरा समझाया था कि कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है। तो ये जुडिशियरी सिस्टम में नॉर्मली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की नियुक्ति के लिए प्रावधान है। तो इसी तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा जस्टिस ताशीर अबस्तान को नियुक्त किया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल 217 में हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति का प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे। 45 चेस ओलंपियाड 2024 में किस देश ने ओपन कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी में गोल्ड जीता? तो 45 चेस ओलंपियाड 2024 में ओपन कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी में जो गोल्ड है वो जीता है हाल ही में इंडिया ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। 45 चेस ओलंपियाड 2024 का आयोजन बुडापेस्ट की कैपिटल हंगरी में किया गया, जहां पर ओपन कैटेगरी में 193 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और विमेन कैटेगरी में 181 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। ओपन कैटेगरी में इंडिया ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया, सेकंड पर यूएसए रहा है और इस कैटेगरी में थर्ड पर रहा है उज्बेकिस्तान। तो तीनों को ही नोट कीजिएगा, मैं बात कर रहा हूँ ओपन कैटेगरी की। ओपन कैटेगरी का गोल्ड इंडिया ने जीता, सेकंड पर रहा यूएसए और थर्ड पर रहा उज्बेकिस्तान।
इसके बाद विमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो इसका गोल्ड इंडिया ने जीता, सेकेंड प्लेस पर रहा कजाकिस्तान और थर्ड पर रहा यूएसए। तो इन तीनों को ही याद रखिएगा, दोनों ही कैटेगरी में। वैसे गोल्ड ही इम्पॉर्टेंट है तो 45 चेस ओलंपियाड 2024 में ओपन कैटेगरी और विमेंस कैटेगरी का गोल्ड इंडिया ने अपने नाम किया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में आलोक रंजन की नियुक्ति की गई। यहाँ पर हम सबसे पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। किसके अंतर्गत काम करता है ये? होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत। देश में क्राइम का डेटा रखना, क्रिमिनल्स का डेटा रखना और इसके अलावा इस डेटा को मैनेज करना, एनालिसिस करना, ये सारा काम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का होता है। आलोक रंजन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए डायरेक्टर के रूप में हाल ही में अपॉइंट किए गए, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं आलोक रंजन। डायरेक्टर के रूप में इनका जो कार्यकाल है ये 30 जून 2026 तक रहने वाला है। ठीक है, तो इस फैक्ट को भी नॉर्मली नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। निम्न में से किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय फिल्म उद्योग में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है चिरंजीवी को। जानते कौन है? इमेज देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, साउथ के एक्टर हैं चिरंजीवी। चिरंजीवी को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में बेस्ट एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 45 साल के करियर में इन्होंने देखिए 156 फिल्मों में काम किया है, 537 गानों में 24,000 से ज़्यादा इन्होंने डांस मूव किए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा इनके नाम पर एक रिकॉर्ड है, जिसके कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में बेस्ट एक्टर का अवार्ड चिरंजीवी को दिया गया। वैसे चिरंजीवी को 2024 में इसी साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है और इसके पहले 2006 में पद्म भूषण भी चिरंजीवी को दिया गया था। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो सितंबर 2024 में ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया विनोद बच्चन को। विनोद बच्चन को यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है। तनु वेट्स मनु, जिला गाजियाबाद, गिन्नी वेट्स सनी, शादी में जरूर आना, ये सारी मूवीज़ आपने देखी होगी। इसके डायरेक्टर विनोद बच्चन ही है। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इन्हें ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे आइए, महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? महाराष्ट्र के पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया जाएगा। महाराष्ट्र के जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, उसने पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट मंजूरी दे देगी, पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगतगुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। यह 17वीं शताब्दी के महाराष्ट्र के एक महान संत, कवि और समाज सुधारक हैं संत तुकाराम। काफ़ी संत समाज में काफ़ी पूजा जाता है ना। स्पेशली विट्ठल भगवान के ये मान सकते हैं कि भक्त हैं संत तुकाराम, जिनके नाम पर जगतगुरु संत तुकाराम महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम किया जाएगा पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। 25वें आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? 25वें आईफा अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा राजस्थान के जयपुर में। यह दूसरी बार है जब इंडिया में आईफा अवार्ड आयोजित किए जा रहे हैं, क्योंकि 2019 में भी आईफा अवार्ड का आयोजन मुंबई में किया गया था। 2024 में इस साल आईफा अवार्ड अबू धाबी में आयोजित किए जा रहे हैं और 25वें आईफा अवार्ड अब 2025 में राजस्थान के जयपुर में आयोजित किए जाएंगे। आगे आइए, सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? सितंबर 2024 में श्रीलंका के नए पीएम के रूप में नियुक्त की गई हरिनी अमरसूरिया।
वैसे अभी मैंने आपको श्रीलंका के प्रेसिडेंट के बारे में भी बताया। अनुरा कुमारा दिसानायके श्रीलंका के प्रेसिडेंट बने हैं और हरिनी अमरसूरिया को प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा दिसानायके ने ही अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई है। तो हरिनी अमरसूरिया श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। आपको यहाँ पर ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका की ही थी, श्रीमाओ भंडारनायके, जो कि 1960 में श्रीलंका की पीएम बनी थी। तो ये पहली पीएम है वर्ल्ड में किसी भी देश की। तो श्रीलंका की पहली पीएम बनी थी 1960 में, श्रीमाओ भंडारनायके। अब श्रीलंका की नई पीएम कौन? हरिनी अमरसूरिया। लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स में इंडिया की रैंक की बात करें तो ये वर्तमान में इंडिया की रैंक है 3rd। देखिए, ये जो इंडेक्स है, एशिया में ऐसे देश जो कि पावरफुल हैं, किस आधार पर? तो जिनकी सैन्य क्षमता बहुत शानदार हो, जिनकी इकोनॉमी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही हो, इसके अलावा जो डेवलपमेंट में सबसे आगे हो, तो इस आधार पर ऑल ओवर एशिया पावर इंडेक्स तैयार किया जाता है। अब लोवी इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये एशिया का एक थिंक टैंक है। इसने एशिया पावर इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी किया, जिसमें भारत को इसने पावर के मामले में 3rd रैंक पर रखा है। इसने कुछ एशिया के बाहर के देशों को भी काउंट किया है, इसीलिए एशिया पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर तो है यूएसए, 2nd स्थान पर इसने रखा है चाइना को और 3rd स्थान दिया है इसने इंडिया को। कोविड के बाद इंडिया ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, कोविड के बाद इंडिया ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाई है, जो इंडिया का पोटेंशियल है, उसके आधार पर एशिया पावर इंडेक्स 2024 तैयार किया गया और भारत को लोवी इंस्टीट्यूट ने अपने इस इंडेक्स में 3rd रैंक पर रखा है। आगे बढ़िए। क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट पहल किस उद्देश्य से शुरू की? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव, पहले तो ये समझिए कि इसे क्वाड के द्वारा शुरू किया गया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई क्वाड के द्वारा। नॉर्मली सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग के लिए क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को शुरू किया है। डीआरडीओ द्वारा निर्मित अभेद क्या है? अभेद की बात करें तो ये बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसे डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। आंसर ए हो जाएगा। यह जो जैकेट है आईआईटी दिल्ली में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के द्वारा तैयार की गई है। नॉर्मली देखिए 8.2 किलोग्राम से लेकर 9.5 किलो तक इसका वज़न देखने को मिलता है। अब स्पेशली इसे बुलेट प्रूफ जैकेट के रूप में निर्मित किया गया है और नाम दिया गया है अभेद। तो डीआरडीओ ने अभेद का हाल ही में परीक्षण किया। क्या है ये? बुलेट प्रूफ जैकेट है। आगे, विश्व पर्यटन दिवस 2024 की थीम क्या है? पहले यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया कब जाता है। पूरे वर्ल्ड में देखिए वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। 2024 में वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम की बात करें तो टूरिज्म एंड पीस 2024 में वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम है। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1980 में सबसे पहली बार ये डे मनाया गया था 27 सितंबर को। दुनिया भर में पर्यटन के इम्पोर्टेंस को बताना, पूरे वर्ल्ड को टूरिज्म के प्रति जागरूक करना कि भाई किसी भी देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आर्थिक उन्नति में टूरिज्म का बहुत ही योगदान होता है। इसीलिए वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। टूरिज्म एंड पीस इसकी थीम है 2024 में। आवास अधिकार पाने वाली भारत की 6वीं पीवीटीजीस कौन है? तो पर्यावास अधिकार पाने वाली भारत की 6वीं पीवीटीजीस की बात करें, पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो यह है मांकेडिया समुदाय। मांकेडिया समुदाय भारत के ओडिशा राज्य से बिलोंग करता है। ओडिशा में पाया जाता है, जो कि भारत की 6वीं पीवीटीजीस बनी हैं जिन्हें पुनर्वास अधिकार दिया गया है। इसके बाद वीकली करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया। परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत बनाया गया? तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया है। 26 सितंबर 2024 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। यह सुपर कंप्यूटर भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 की सीरीज़ है, जिसे 1991 में विकसित किया गया था। अब परम 8000 सीरीज़ के नए कंप्यूटर, जिन्हें परम रुद्र सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया, इन्हें लॉन्च किया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने, जो कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाए गए। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 23 से लेकर 29 सितंबर के सभी करंट अफेयर को, जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।